को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि महापुरुषों की उन्होंने स्टैचू मूर्ति यहाँ पर स्थापित करवाई है और इस गांव के सभी बहन भाइयों को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आप इतनी भीड़ के साथ यहाँ पर बैठे हुए और बहुत ही अच्छे तरीके से आप सुन रहे हैं। तो एक बार अपने आप के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा लीजिए। तो जब ये मूर्ति इनके घर के बिल्कुल पास में रखी है, अपने घर के बाहर रखी हुई है, तो इन मूर्तियों को देखते हुए मैंने एक ऐसा गाना गाना चाहूंगी जो आप लोगों को बेहद पसंद आएगा। सुनेगा। जब खिड़की खोलो तो तेरी दर्शन हो जाए, क्योंकि जब ये घर से निकलेंगे तो इन मूर्तियों के सबसे पहले दर्शन होंगे। खिड़की खोलो तो तेरी दर्शन हो जाए, और तालियों के साथ में चलेंगे क्योंकि आज खुशी का दिन है, इसीलिए सभी लोग तालियों के साथ में चलेंगे। जिनके पास एक हाथ है वो एक उठाएंगे, जिनके पास दो हाथ है वो दो उठाएंगे। इसलिए कि जब खिड़की खोलो तो तेरे दर्शन हो जाए, और मेरे घर के आगे बाबा जी अम्बेडकरवादी बहन होती है और किसी दूसरी बहन से कहे जो अम्बेडकरवादी नहीं होती है, तो पता है वो क्या कहती है? मेरे सपनों में बाबा तुम क्यों नहीं आते हो, मेरे सपनों में बाबा तुम क्यों नहीं आते हो, नाम बताकर तुम बाबा को न जाते हो, मेरे सपनों में क्यों नहीं आते हो, मैं दर्द की प्यासी हूँ, दर्द दिखाते हो, दर्द दिखाते हो, और मेरे नैना नैनों में समा जाए, मेरे नैनों में समा जाए। के साथ में चलेंगे। मेरे घर में आके बाबा भक्ति फूल में लग जाए, मेरे घर में आके बाबा भक्ति फूल में लग जाए, मेरे घर में आके बाबा भक्ति फूल में लग जाए। ये मूर्ति एक भैया ने क्यों लगाई? क्योंकि बाबा साहब के दीवाने हैं, क्योंकि हम किसी को तहे दिल से चाहते हैं, हम उनका तभी सम्मान कर पाते हैं और उनकी जगह तभी बना पाते। इसीलिए कहना है क्या? बाबा का दीवाना बन जाऊंगा, दीवाना बन जाऊंगा, दीवाना बन जाऊंगा, मस्ताना बन जाऊंगा, दीवाना बन जाऊंगा, मस्ताना बन जाऊंगा, बाबा का दीवाना 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 बन जाऊंगा।
असल एक बार देखिए बाबा साहब की तरफ किसी हीरो से कम है क्या? नहीं है। नहीं, क्योंकि हीरो सिर्फ फिल्मों में हीरो होते हैं। हमारे बाबा साहब विश्व के नंबर 1 के हीरो हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि बाबा साहब ने अपने पूरे जीवन में कभी किसी को गाली नहीं दी, कभी किसी के लिए बुरा शब्द नहीं बोला कि किसी को चुभे। इसीलिए कहना है क्या, तेरी सूरत है भोली और मीठी है बोली, सूरत है भोली मीठी है बोली। ये बोली मीठी क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध के अष्टांगिक जो मार्ग है उसमें चौथा मार्ग था वाणी। तेरी सूरत है भोली और मीठी है बोली। मैं थी कि बाबा साहब की वाणी अच्छी हुई कहाँ से? क्योंकि बाबा साहब बहुत सारी किताबों को पढ़ते थे। तो भगवान बुद्ध धम्म उन्होंने पढ़ा, भगवान बुद्ध की काफी उन्होंने शिक्षाओं का अपने ऊपर अनुसरण किया, जिसमें एक अष्टांगिक मार्ग में एक मार्ग था वाणी। तो वाणी में भगवान बुद्ध कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलो जो लोगों को अच्छी लगे। जिस वाणी को हम स्वीकार नहीं करते, जो हमें अच्छी नहीं लगती, वो हम दूसरे व्यक्ति से भी ना बोले। और एक कबीरदास ने दोहा भी लिखा था। क्या लिखा था? कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे सो आप शीतल होए। मतलब दूसरे को ऐसी वाणी बोलो जो उसको अच्छी लगे, उसको बुरी ना लगे। लेकिन आजकल के हमारे भैया कौन सी वाणी बोलते हैं पता है? कह दो, बता दो। आजकल के भैयाओं ने दोहा निकाला है, वो क्या है पता है? कि ऐसी वाणी बोलिए जमकर झगड़ा हो, कि ऐसी वाणी बोलिए जमकर झगड़ा हो, पर उससे ना बोलिए तुमसे तंगड़ा हो। एक बार जोरदार ताली बजा, थोड़ा मनोरंजन भी जरूरी है। और सही बात है, कोई होशियार आदमी बच के निकल जाए और अपना दाव लगे तो फिर ना छूटे। पर भैया हम तो फिर कह रहे झगड़ा करो ना करें। तो गाड़ी से ये भी पता, क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो बाड़ी बताई है वो ये भी बताई कि दूसरों से ऐसी बाड़ी ना बोले कि झगड़ा हो। देखिए ये तो मनोरंजन के तौर पर मैंने आप लोगों को हंसाने के लिए बोला था। और इधर में धन्यवाद। और